पति पत्नी के साथ सोने यानी एक शैया में रहने के बारे में वेद और शास्त्रों का क्या विधान है? चलिए विस्तार से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, वेदों में विधान। ऋग्वेद 10/85 विवाह सूक्त। इस सूक्त में पति पत्नी के जीवन का मार्ग बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सामंजस्यम चरितम वह, तुम दोनों का जीवन समानता और एकता से भरा हो। समंजंतु वह मनांसी, पति पत्नी का मन एक हो। संपृज्यते अर्यमा नावा इव, तुम दोनों ऐसे मिलो जैसे नाव के दो हिस्से मिलकर चलते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पति पत्नी को साथ रहना चाहिए, एक ही शैया और जीवन साझा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, धर्मशास्त्रों में विधान। मनुस्मृति 9/45, पत्नी धर्म सहधर्मचारिणी होती है, यानी पत्नी पति की धर्म सहचरिणी है, इसलिए साथ रहना ही धर्म है। याज्ञवल्क्य स्मृति 1/85, पति पत्नी एक दूसरे का आश्रय और सहारा है, इस कारण उन्हें साथ रहकर ही जीवन यापन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, गृहस्थ आश्रम की दृष्टि से। विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम का प्रवेश होता है। यहाँ पति पत्नी का साथ सोना, साथ खाना, साथ रहना, ये सब जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पति पत्नी का साथ रहना गृहस्थ की शांति, समृद्धि और संतति का कारण है। पॉइंट नंबर 4, मर्यादा और संयम। शास्त्रों ने यह भी कहा है कि पति पत्नी का शारीरिक संबंध केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि संतानोत्पत्ति और धर्म के लिए होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि अत्यधिक मैथुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए संयम आवश्यक है। लेकिन साथ सोना और मैथुन करना, ये दोनों अलग बातें हैं। साथ सोना प्रेम, सुरक्षा और मानसिक एकता, मैथुन संयमित और धर्मसम्मत होना चाहिए। एट द एंड निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि वेदों और शास्त्रों में पति पत्नी के साथ सोने का विधान है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक एकता है। अलग सोने का विधान केवल विशेष स्थितियों यानी ऋतुकाल, रोग, व्रत में है, सामान्य जीवन में नहीं है।